दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सत्य सनातन 09 में। दोस्तों, आज फिर काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। कई महीनों से मेरा कोई वीडियो आपके बीच में नहीं आया है। उसके पीछे कई बड़े बड़े कारण हैं जो मैं बाद में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये लोकेशन दिखाऊँ, मैं जहाँ मौजूद हूँ अभी, ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका में स्थित मूर्तियाँ के पास केवटहिया नाम से ये जगह है। और अभी मैं जिस जगह जिस पुल पे मौजूद हूँ, इसके बारे में ये मान्यता है, बताया जाता है कि यहाँ रात को कई सारी आत्माएं आती हैं, कई लोगों ने देखा है। तो आज हम 5 बजे से ही इस जगह पर उपस्थित रहेंगे और रात को 11 से 12 बजे तक हम रह के यहाँ पर देखेंगे क्या सच में यहाँ कोई आत्मा है या फिर कोई ऐसा घटना घटता है हमारे साथ जिससे ये यकीन हो पाया कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आत्मा उपस्थित है। इस लोकेशन पे जहाँ हम मौजूद है, आपको जैसा हमने बताया कहाँ है, मैंने वीडियो में सारी बात बताई है। तो आज हमारे साथ हमारे टीम में मौजूद हमारे कैमरामैन हैं, उनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, सामने भी लाऊंगा, दर्शाऊंगा। और साथ में जो हमें यहाँ की कहानी, यहाँ की स्टोरी बताने वाले हैं, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या घटना घटती है लोगों के साथ में, और स्वयं इनके साथ कौन सी घटना यहाँ पर घटी थी, सारी बातें ये आज हमें बताएंगे। रात तक हम आज रात तक यहाँ पर इंतजार करेंगे और रात में इनसे यहाँ पर बात भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आइए पहले उनसे मुलाकात करवाते हैं। भैया एक बार सामने आते हैं, आप लोगों के बीच में दोस्तों मौजूद हैं। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूँ। भैया अपना नाम बताएं हमारे साथ। रवि कुमार मिश्रा। कौन सा जगह है भैया ये मूर्तियाँ का एक नगर पालिका का टोला है। अच्छा, किस नाम से जाना जाता है? मूर्तियाँ नाम से डाला जाता है। क्या घटना घटती है यहाँ पे और किस तरह का दृश्य यहाँ पर लोगों को दिखता है? यहाँ पे लोग आते हैं, अपने आप जो है गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी कभी गिर जाते हैं लोग, मतलब कोई ना कोई घटना हो जाती है, इस तरह का होता है। कभी कभी लोग लड़ जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है। जैसे कि आपने हमें बताया कि यहाँ कुछ छलावक जैसे दिखता है। हाँ, क्या ऐसा भी लोगों ने दिखा है? लोगों का मान्यता है कि यहाँ कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, बताने वाले बताते हैं बुजुर्ग लोग की, मतलब पहले यहाँ पे ऐसी होती थी। हाँ। कब से ये घटना घट रहा है यहाँ? ये लगभग 40-45 साल से बताते हैं। क्या हुआ था जब ये घटना शुरू हुआ, कुछ ऐसा आपको पता है कि नहीं, क्या हुआ? उसके बारे में तो हमें बहुत पता नहीं है जी, लेकिन ये बताते हैं लोग 40-45 साल से, मतलब जो हम जान रहे हैं, जो लोग बुजुर्ग लोग कहते आए हैं वो हम जान रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या घटना घटी थी इनके साथ। शुरू करते हैं। भैया, क्या हुआ था आपके साथ, क्या देखा था आपने? जैसे सुनिए सर, हमने ये देखा था कि हमारे एक मित्र थे, वो लोग 5 लोग जा रहे थे कहीं, तो वो लोग किसी कंपनी का प्रचार कर रहे थे। तो हम कहे भाई, कब की बात है ये लगभग 4 साल पहले की बात है जी। तो हमने कहा भाई हमको भी ले चलिए, तो वो कहे लोग कि नहीं, और आप नहीं जा सकते हैं, ये टीम ग्रुप है। तो किसी कारणवश उस ग्रुप से एक लड़का जो है नहीं गया, तो उस ग्रुप में हमको भी वो शामिल कर लिए और हमको साथ में लेके गए। वहाँ जब हम लोग गए तो जिस रूम को हम लोग लिए तो उस रूम को कोई और भाड़े पे ले लिया। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग गए थे निचलौल के पास में जो है एक 7-5 पुल है, उसी के बगल में एक गांव है जी। गांव का नाम तो थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है, निचलौल में ही है, बैठवलिया। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम लोग गए तो वो रूम जो है वो कोई और ले लिया था। उसके बाद हम लोग आए और एक दूसरा रूम हम लोग खोजने लगे। उसके बाद उस रूम को लिए हम लोग, तो बगीचा था, उस बगीचे के पास में वो रूम था। तो हम लोगों ने लिया, तो अगल बगल हमने पूछा कि कोई रूम खाली है, तो कोई रूम नहीं बता रहा था जी। लेकिन एक व्यक्ति से हमने पूछा भाई हम लोगों को रात को रहना है और ठंडी का मौसम, तो हम लोग कहाँ रहे? तो वो कहे भैया देखिए यही एक रूम है। तो उसमें एक डॉक्टर साहब रहते थे, वो डिब्बा था, वो अपनी मोमबत्ती जला करके प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद बंद करके अपना शटर चले जाते थे, शटर बंद करके चले जाते थे। उसके बाद हम लोगों ने रूम लिया, उसको साफ सफाई किया, हम लोगों ने फिर खाना पीना बनाने की तैयारी की। तो जैसे हम लोग पीछे गए पेशाब करने के लिए, तो जैसे कोई ऐसे लग रहा था जो मुझे पीछे से खींच रहा है। तो उसके बाद फिर हम चले, वहाँ से हमको एहसास लगा कोई पीछे से खींच रहा है। उसके बाद फिर हम 2 लोग, हमारे पीछे एक लड़का और गया, तो वो कह रहा है मिश्रा जी क्यों आप हिल रहे हैं? तो हमने कहा नहीं, हिल तो नहीं रहा है। तो कहा नहीं, आप हिल रहे थे और आपको जैसे कोई खींच रहा था। हमने कहा हाँ, एहसास तो ऐसे हो रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अपने कमरे में आए। उसके बाद चौकी वौकी हम लोग अपना सब सेट साट करके, कितने बजे की बात है? रात को लगभग 8:30 बजे। उसके बाद चौकी वौकी हम लोग जो है अपना बिछा उछा के बिस्तर उस्तर और खाना पीना की तैयारी होने लगी। उसके बाद ये हुआ कि नहीं रहने दीजिए, खाना वाना नहीं बनाया जाएगा, रात को खाना होटल से चल के खा के आके और सो जाया जाए। कल सुबह से खाना पीना बनेगा, उसके बाद टीम का अपना प्रचार वगैरह जो हम लोग करेंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सोने का लगभग 10-10:30 बजा जब रात को, तो
दोपहर का टाइम था, ठंडी का मौसम था। फिर हम लोग खाना वाना खा करके गए, हम लोग अपना खाना पीना खाए इधर ही। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है हम लोग आके सो गए। सोने के बाद एक स्वप्न में आया कि आप लोग जल्दी से यहाँ से कमरा खाली करके भाग जाइए, नहीं तो कोई ना कोई इसमें से एक आदमी की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर अचानक जो है हम लोग सोए थे, उसके बाद हम जग के उठ के बैठ गए। उठ के बैठने के बाद जो मेरे टीम के लोग और थे तो कहे क्या बात है, क्यों उठ के बैठ गए। हमने कहा ऐसा ऐसा सपना देखे। तब तक मेरे बगल का एक और लड़का था, उससे वो भी कह रहा है मिश्रा जी एकदम सेम इसी तरह का सपना मुझे भी दिखा। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद अगल बगल पता किए तो बगल में एक चाची रहती थी, मड़ई का घर था उनका, और उन आग सेक रही थी। फिर हमने कहा चाची यहाँ ऐसी ऐसी कोई बात है क्या, करें वो बता नहीं रहे थे। हमने कहा चाची आप बताइए, हमको सपने में आया था और हमको ऐसे से बता के आया। तो बताए, उनसे पता चला कि हाँ बाबू, और इसमें जो है वो अपनी पत्नी को बुलाने गया था, नहीं आया था। तो वह जो है भेड़िहार जात का था और वह फसली लगा के मर गया। भेड़िहार जो भेड़ वोड़ चराते हैं उन्हीं को भेड़िहार कहा जाता है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उससे हम लोग पूछे कि चाची ऐसी कोई बात है क्या, तो बोली कि बता नहीं रही थी। फिर हम लोग कई बार पूछे, फिर हम भी थोड़ा सा बोले चाची अगर आपके यहाँ भैंस लगती है तो थोड़ा सा दूध दे दीजिए, हम खाना थोड़ा खाए हैं लेकिन बहुत बढ़िया तीखा के नाते हम खा नहीं पाए हैं, और एक पाव दूध दे दीजिए। तो वो चाची दूध लेके आई तो मैं उसको 10 रुपये दिया। तो बोले नहीं बाबू आपको 6 रुपया मेरा हुआ। तो उसके बाद हम लगे पूछने, तो करे बाबू एक बात कहा। हमने कहा क्या, तो करे कि आप पूछ रहे हैं तो किसी से बताइएगा नहीं, और नहीं तो अगल बगल वाली आके बहुत गाली देगी, उसकी पत्नी वो दूसरे घर पे रहती है। तो हमने कहा ये बताइए चाची ऐसा ऐसा है क्या, कोई मरा है क्या इसमें। तो बोल रही है हाँ, और वह अपनी पत्नी को बुलाने गया था, उसकी पत्नी नैहर गई थी, और उसके बाद जब वो नहीं आई तो ये आकर के इसी में आत्महत्या मतलब फसली लगा लिया। नहीं आई क्या मतलब घर नहीं आई कि आने से मना कर दिया? आने से मना कर दी। जब वो उसके साथ नहीं रही? नहीं, रहने के लिए थी कि रहेंगे, लेकिन वो अपने मायके में थी। अचानक पहुंची और कहे तुरंत चलो, तो वो कही कि नहीं हम तुरंत नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इशू बना लिए थे कि हम आज लेके आएंगे हमको। अच्छा, मतलब एक ईगो की बात आ गई। हाँ, ईगो की बात आ गई। उसके बाद ये आया और मछली लगा करके मर गया उसमें। उसके बाद अगल बगल हम लोग पूछे, उसके बाद 11 बजे रात को हम लोग रूम सब खाली कर दिए। तो ये जो आपको सपने में दिखा या फिर जो आपको पीछे खींच रहा था, ये वही था जो हाँ। फांसी लगा के मर गया? हाँ हाँ वही था। उसके बाद अगल बगल पता किए तो लोग कहे हाँ बाबू यही है, यह इसी तरह की घटनाएं करता रहता है, और इसीलिए इसके घर वाले इसी में पहले रहते थे, लेकिन अब छोड़ के अपने गाँव में चले गए, यहाँ नहीं रहते। तो मतलब ये जो आपके साथ घटना घटा था, एक मतलब आप वहाँ रूम में गए थे किराए पर रहने? हाँ, रूम में रहने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद से डॉक्टर साहब से सुबह में हम लोग आए और कुछ सामान हम लोग छोड़ दिए। रात को हम लोग पुआल बिछा के बागीचे में किसी तरह रात को गुजारे। ऐसा मतलब ये आपको सपने में दिखा और एहसास हुआ वहाँ? हाँ, सपने में दिखा और एहसास हुआ जैसे कोई मुझे ढकेल रहा है।